प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीने बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। इन दिनों कैसी डाइट लेनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट और वेट लॉस कोच। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हम जो भी खाते हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बेबी के ऊपर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही, बल्कि प्रेगनेंसी से कुछ टाइम पहले से ही हमें खाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसला करना है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल ईटिंग को प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन से फूड्स पे फोकस करना है और कौन से फूड्स को अवॉइड करना है ताकि आपका बेबी अच्छी तरह से ग्रो कर सके, आप मिसकैरेज की पॉसिबिलिटी को कम से कम किया जा सके। मॉर्निंग सिकनेस से, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सके, और ओवरऑल आपका रूटीन क्या होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर या शुरू के 3 महीनों के दौरान बेबी के सेल्स बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए इन दिनों ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। जो चीज़ें आपको डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए उसमें नंबर 1 पे है डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि ताज़ा दूध, दही और पनीर। इसकी कम से कम 3 सर्विंग्स आपको एक दिन में लेनी चाहिए। दूध, दही और पनीर लेने से हमें मिलेगा कैल्शियम, जो कि बेबी की बोन्स डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है विटामिन डी, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फॉलिक एसिड, और ये सभी न्यूट्रिएंट्स बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक दिन में 2 कप दूध और 1 कप दही लेना काफ़ी है। दूध को आप मिल्क शेक की फॉर्म में फलों के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि स्किम मिल्क की जगह होल फैट मिल्क इस्तेमाल करें। सेकेंडली, हमारी डाइट में फॉलेट वाली ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फॉलेट ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स, हरे पत्ती वाली सब्जियों, बीन्स, पीस और लेंटिल्स में मौजूद होता है। चाहे आप फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट ले भी रहे हों, लेकिन डाइट में फॉलिक एसिड वाली फूड्स को इंक्लूड करना बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही होल ग्रेन्स लेने पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, यानी कि बार्ले या जौ का दलिया, रोल्ड ओट्स, या अगर व्हीट ले रहे हैं तो होल व्हीट फ्लोर यानी कि चक्की का आटा, गंदम का, वो इस्तेमाल करना है। होल ग्रेन्स में मौजूद होता है आयरन, मैग्नीशियम और सेलेनियम, जबकि रिफाइंड ग्रेन्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते। प्रेगनेंसी के दौरान अंडों का इस्तेमाल भी इंतहाई ज़रूरी है। अंडों से आपको मिलेगा विटामिन ए, विटामिन B2, B5, B6, B12, विटामिन डी, ई और के। इसके अलावा मिनरल्स में अंडों में मौजूद होता है फॉस्फोरस, सेलेनियम, कैल्शियम, जिंक, और अंडे एक मेजर सोर्स हैं प्रोटीन और हेल्दी फैट का। तो इसलिए कोशिश करें कि 2 अंडे आप डेली ज़रूर खाएं। इसके अलावा कम से कम 3 से 4 फ्रेश सीजनल फ्रूट्स को डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अनार, अंगूर, केले, खरबूजा, तरबूज, मौसम्बी, चीकू, आड़ू वगैरह सारे सीजनल फ्रूट्स की अपनी अलग अलग इफादियत है। इनमें डिफरेंट तरह के विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपका स्नैकिंग करने का मूड हो या आपको भूख लग रही हो तो उस वक्त आप फ्रूट्स का ही इस्तेमाल करें। खून में आयरन की कमी पूरी करने के लिए रेड मीट, हरे पत्ते वाली सब्जियों और मुख्तलिफ किस्म की दालों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड में आयरन कम होता है तो भी हमारी ब्लड सही तरीके से बेबी को सप्लाई नहीं हो पाता और बेबी की डेवलपमेंट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि डाइट में आयरन रिच फूड्स को ज़रूर इंक्लूड करें। विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए सुबह की धूप में थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड करें। अगर हो सके तो हल्की चहलकदमी भी सुबह के टाइम पर बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम बात करेंगे उन सारी फूड्स की जो आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1 पे पैकेज और प्रोसेस फूड्स, यानी कि डिफरेंट तरह के जूसेस, केक्स, बिस्किट्स, पैकेज चीज़ें, ब्रेकफास्ट सीरियल्स वगैरह इसलिए अवॉइड करना ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी की स्टार्ट होते ही हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, और इनिशियली जब हमारे टेस्ट नहीं हुए होते तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे ब्लड शुगर कैसा है, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर या थायराइड का लेवल क्या है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इन दिनों में कोई भी प्रोसेस फूड लेने से एहतियात करें। वैसे भी अगर आप प्रोसेस फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेट उसी से भर जाता है और फिर आप ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। प्रोसेस फूड से आपको एम्प्टी कैलोरीज यानी कि सिर्फ ग्लूकोज या कैलोरीज तो मिल जाती हैं, लेकिन जो विटामिन्स और मिनरल्स बेबी के लिए और आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं वो नहीं मिल पा रहे होते। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है सी फूड, क्योंकि सी फूड के अंदर ये खदशा पाया जाता है कि उसके अंदर मरकरी का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, जो कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए एक मसला बन सकता है। तो कोशिश करें कि पहले शुरू के 3 महीनों में सी फूड का इस्तेमाल को अवॉइड करें। फ्रूट्स में आपको पपीते का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पपीते के अंदर
एक एंजाइम पाया जाता है लेटेक्स और एक एंजाइम पाया जाता है पेपेन, और इन दोनों ही एंजाइम्स का ताल्लुक पाया जाता है अर्ली मिसकैरेजेस से। तो अगर आप पपाया का इस्तेमाल करते हैं तो इस एंजाइम की वजह से खुदा न खास्ता मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल के अंदर भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसे ब्रोमीलिन कहते हैं, और उसकी वजह से भी बहुत सारी खवातीन में मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा आपने अवॉइड करना है ऐसा मीट या एग्स जो कि सही तरीके से अंदर तक पके हुए ना हों। इन दिनों आपने हाफ बॉयल एग नहीं लेना। इसके अलावा आपने स्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना या सुशी वगैरह का इस्तेमाल को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि जो मीट या फिश या एग्स सही तरीके से कुक नहीं होते, इनके अंदर लिस्टीरिया या सैल्मोनेला टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि खवातीन में मिसकैरेज कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के शुरू के महीनों में अवॉइड करें कि आप बाहर से कुछ खाएं, रेस्टोरेंट मील्स लें या सड़क से कुछ लेकर खाएं, क्योंकि ये चीज़ें हाइजेनिक तौर पे नहीं बनाई जा रही होती हैं और इनके अंदर जरासीम होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, तो इन बाजार की चीज़ें कंज्यूम करने की वजह से डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों की जो हमें करनी चाहिए अगर हम एक मिसकैरेज को प्रिवेंट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने जल्दी हो सके अपने डॉक्टर को विजिट करें, अपना पहला चेकअप करवाएं। अगर ज़रूरत समझती है डॉक्टर तो आपको अल्ट्रासाउंड बताएंगी, वो करवाइए। और अगर डॉक्टर ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रही हैं तो वो ज़रूर करवाइए। सेकंड, अपनी डॉक्टर के मशवरे के साथ कम से कम दिन में 5 mg फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें। तीसरी बात ये कि अगर आपको पहले से कोई क्रॉनिक कंडीशन है जैसे कि हाइपोथायराइड है, PCOS है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो इस सूरत हाल में आपको डॉक्टर से लिंक रहना बहुत ज़रूरी है। अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, अपनी मेडिसिन डॉक्टर से रिवाइज़ करवाइए और अपना ख्याल रखिए। इसके अलावा इस बात का ख्याल रखें कि प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड करनी है। कोई भी दवा आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी दवा किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो कोशिश करें कि शुरू के दिनों में पेट्स से भी दूर रहें, क्योंकि पेट्स की वजह से भी कुछ ऐसी एलर्जीज पैदा हो सकती हैं जिससे आपके डेवलपिंग फीटस को नुकसान पहुँच सकता है या मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप पहले से ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद या कंसीव करने के बाद आप वेट लॉस करने की कोशिश मत करें, क्योंकि इन दिनों आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स बहुत हाई हैं। अगर आप डाइट करेंगी तो आप हो सकता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की आपको डेफिशिएंसी हो जाए, जिसकी वजह से बेबी की डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान किसी भी किस्म की एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप पहले से ओबीज हैं या ओवरवेट हैं तो अब आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लें। आपने ये नहीं सोचना कि मैं तो अभी इतना ज़्यादा वेट है, आगे चल के मेरा और ज़्यादा वेट हो जाएगा। इस वक्त ये चीज़ की टेंशन लेने का टाइम नहीं है, बल्कि आप इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपनी हेल्दी डाइट का ख्याल रखें और किसी भी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करें। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी खवातीन को नौजिया वगैरह का इशू होता है, जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती, कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। तो इस सूरत हाल में ये ज़रूरी है कि आप ऑयली चीज़ें, डीप फ्राइड खाने और स्पाइसी फूड्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, बल्कि सादी गज़ा लें। खाना खाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा मिकदार में खाना नहीं खाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो उससे आपको बहुत देर तक ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और नौजिया फील हो सकता है। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जिंजर टी या अदरक का कहवा इस्तेमाल करने से इस कंडीशन को काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। अगर आपको खाना गर्म होने की खुशबू से इरिटेशन हो रही है तो कोशिश करें कि खाने को ठंडे टेम्परेचर पे लें, बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाएं। अगर इन सारी एहतियातों के बावजूद भी आपका नौजिया वगैरह कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जा सकती हैं और डॉक्टर से कोई भी ऐसी मेडिसिन लें। एंटासिड मेडिसिन कहलाती हैं जो कि वोमिटिंग और नौजिया को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगी। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में कुछ खवातीन को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी हमारे स्टमक की कॉन्ट्रैक्शंस को भी स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से खवातीन को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पानी का या डिफरेंट फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इसके अलावा फाइबर रिच डाइट लें, जैसे कि मैंने बताया कि 3 से 4 फ्रूट दिन में इस्तेमाल करें, 2 से 3 कप सब्जियां खाएं। अगर आप फ्रूट जूसेस ले रही हैं तो फ्रूट जूसेस की जगह कोशिश करें कि वो फ्रूट्स को खा लें, क्योंकि जो फाइबर स्ट्रेनर में निकल जाता है उससे भी कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है और होल फ्रूट्स लेने से वो कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है।
काफ़ी सारी ख़वातीन को स्टार्टिंग डेज़ में बहुत ज़्यादा सुस्ती या थकावट की शिकायत महसूस होती है, तो ये एक बिल्कुल नेचुरल फ़िनोमिनन है क्योंकि हमारा बॉडी एक बहुत ही अहम काम में मसरूफ़ है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो बाज़ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी 3 प्रॉपर मील्स लें, घर का खाना खाएँ, बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड करें और इसके अलावा 3 मील्स के अलावा 2 प्रॉपर होममेड स्नैक्स का इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज़ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर किस्म के स्ट्रेस से बचें। अगर आपको अपने इर्द-गिर्द कोई नेगेटिव बिहेवियर का सामना करना पड़ रहा है, तो कोशिश करें कि उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, ओवरथिंकिंग ना करें और उसको काम रह के हैंडल करें। कुछ ख़वातीन अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर या एंग्ज़ायटी डेवलप कर लेती हैं कि हाँ, कहीं हमारा मिसकैरेज ना हो जाए। तो देखिए, इस मामले को आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। वह अपनी डॉक्टर को दिखाएँ, अपनी सारी जो आप कर सकती हैं प्रिकॉशंस वो लें, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से भी आप अपनी प्रेगनेंसी को नहीं बचा सकती हैं। बहरहाल इन सारी टेक्निक्स को अडॉप्ट करके आप अपने मिसकैरेज के चांसेस को कम से कम कर सकती हैं। अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकती हैं या मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकती हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।